हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। सर्दियां शुरू हो रही हैं तो अपना ख्याल करें, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का और अपने फैमिली का अच्छे से ख्याल रखें। मेरे से कई लोगों ने ये पूछा है कि सर फिज़ियोथेरेपी क्या होती है और फिज़ियोथेरेपी कहाँ कहाँ ज़रूरी है और फिज़ियोथेरेपी कितना इफ़ेक्टिव है। तो मैं साफ शब्दों में आपको एक बात बताता हूँ कि फिज़ियोथेरेपी मेडिकल साइंस का ही हिस्सा है और इसमें जो बैचलर्स मास्टर्स करते हैं वो डॉक्टर ही होते हैं मेडिकल स्पेशलाइजेशन में, और उनके पास लाइसेंस होता है प्रैक्टिस करने का और उनके पास ये अधिकार होता है कि वो आपको एग्ज़ामिन करें और ट्रीटमेंट फिज़ियोथेरेपी में जो आती है वो प्रेस्क्राइब करें और उससे आपको वो ठीक करें। फिज़ियोथेरेपी बेसिकली एक्सरसाइज और मशीन्स होती हैं इलेक्ट्रॉनिक, उसका इस्तेमाल से किया जाता है। अब एक्सरसाइज में तो बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं। आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत सारी तकलीफ़ों को बताते हैं और फिर एक्सरसाइज बताते हैं। ऐसा नहीं है। फिज़ियोथेरेपी में जो इलाज होता है इसको भौतिक चिकित्सा भी बोलते हैं। तो जो हिंदी में जो इलाज होता है उसमें मेडिकल के जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। कोई हार्ट के होते हैं, कोई जनरल मेडिसिन के होते हैं, कोई हड्डियों के होते हैं, कोई नस के होते हैं। ये मेडिकल साइंस में जो एमबीबीएस करते हैं इसमें आगे की स्पेशलाइजेशन होती है और वहाँ से वो लोग फिज़ियोथेरेपी के लिए रेकमेंड करते हैं। फिज़ियोथेरेपी में जैसे शब्द है फिज़ियोथेरेपी, इंटरनेशनल लेवल पे इसको फिज़िकल थेरेपी बोला जाता है। फिज़िकल शब्द से हम ये समझते हैं कि कोई अपने हाथ से या कोई मेरे साथ लग के कुछ ऐसा करेगा जिससे मुझे आराम मिलेगा या जिससे मेरा इलाज होगा। फिज़िकल से आया है फिज़िकल थेरेपी। फिज़िकली कुछ वो करेगा एक तरह का और वो थेरेपी इलाज होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें एक्सरसाइज होती है और एंशियंट टाइम में भी योगा से, वर्जिश से और फिज़िकली बहुत सारी चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करके बहुत तरह की ट्रीटमेंट हुआ करती थी। अभी भी होती है, अभी भी बहुत सारी ट्रीटमेंट होती है। एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, मसाज है, छोटे छोटे लकड़ी के और लोहे के इक्विपमेंट्स होते हैं, उससे आपके शरीर के ऊपर बहुत तरह की थेरेपी होती है। लेकिन वो फिज़ियोथेरेपी नहीं है। फिज़ियोथेरेपी एक साइंस है, या आप साइंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। इसको पहले से बहुत सारे लोग पढ़ते आए हैं, इस्तेमाल करते आए हैं। उन्होंने कुछ चीज़ें फाइंड आउट की हैं उस जो इलाज होता है जिससे लोगों को फ़ायदा होता है। तो इसी तरह फिज़ियोथेरेपी है। फिज़ियोथेरेपी में 4 साल, 4.5 साल का बैचलर कोर्स होता है और फिज़ियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो 4 साल पढ़ते हैं। अब तक तो 6 महीने की ट्रेनिंग होती थी हॉस्पिटल में अनिवार्य, 4 साल पढ़ने के बाद। लेकिन आने वाले समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको 1 साल करने जा रही है कि नहीं, आपको 5 साल टोटल कंप्लीट करना है और 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी हॉस्पिटल में या मेडिकल सेटअप में, बेसिकली हॉस्पिटल में। वो क्यों है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिज़ियोथेरेपी की जब पढ़ाई शुरू होती है तो जैसे हम लोगों ने पढ़ाई की थी उसमें हमारे साथ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सब लोग पढ़ते थे जो मेडिकल साइंस के ग्रेजुएट्स होने वाले होते थे। जैसे एमबीबीएस कोई कर रहा है, डेंटल कोई कर रहा है, बीओएमएस कोई कर रहा है, इस तरह से। वो इसलिए पढ़ाई जाती है कि इंसानी जिस्म का जो स्ट्रक्चर है और उसका जो फंक्शन है वो जानना ज़रूरी है। फिर उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कैसे काम करते हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, बॉडी में कौन कौन सी फ्लूइड दौड़ती हैं, इस तरह से पूरे बॉडी की गहन निरीक्षण और पढ़ाई की जाती है। फिजियोथेरेपिस्ट को भी पढ़ना होता है उतना ही जितना एमबीबीएस पढ़ते हैं। दूसरे साल से जब तीसरे साल में जाते हैं तो वहाँ से थोड़ा सा बाइफर्केशन होता है क्योंकि ट्रीटमेंट्स अलग हो जाते हैं। फिजियोथेरेपी वाले जो हैं वो एक्सरसाइज और इलेक्ट्रोथेरेपी यानी मशीन्स कुछ
फिजियोथेरेपी में डेवलप्ड हैं, मशीन की कुछ साइंस है जिससे वो ट्रीटमेंट करते हैं और एक्सरसाइज से ट्रीटमेंट करते हैं। मेडिसिन भी फिजियोथेरेपिस्ट को पढ़ाई जाती है, मेडिसिन भी पढ़ाई जाती है, इमरजेंसी मेडिसिन, मेडिसिन के लिए पूरा फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, और किस बीमारी में कौन सी मेडिसिन इफ़ेक्टिव होगी वो भी पढ़ाई जाती है। लेकिन ज़्यादा फोकस इलेक्ट्रोथेरेपी और एक्सरसाइज थेरेपी पे होता है। प्लस मेडिकल साइंस में जो काम मेडिसिन के डॉक्टर का है, जो काम कार्डियोलॉजिस्ट का है, जो काम ऑर्थोपेडिक का है, जो काम पेडियाट्रिक्स का है, वो फिर अलग अलग उनका इम्पॉर्टेंस है। उसी तरह फिजियोथेरेपी का भी है, और फिजियोथेरेपिस्ट का जो मेन रोल है ट्रीटमेंट में वो रिहैबिलिटेशन, यानी कोई बीमारी थी उससे अब वो निकल रहे हैं, या कोई बीमारी है जिसमें फिजियोथेरेपी का हेल्प होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे बता देता हूँ, आईसीयू में चेस्ट फिजियोथेरेपी होती है, लिम्ब मोबिलाइजेशन होता है, और पेशेंट की पोजीशनिंग होती है। जो पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, इस लिहाज में उसका फिजियोथेरेपी होने से बहुत फ़ायदा मिलता है, और उसके इलाज में इसका बहुत इम्पॉर्टेंस होता है, और वो ठीक होते हैं। तो फिजियोथेरेपी में मेडिसिन भी पढ़ाई जाती है, फिर एक्सरसाइज पढ़ाई जाती है, और इलेक्ट्रोथेरेपी मतलब मशीन्स बहुत सारी यूज़ होती हैं बॉडी के ऊपर जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक आध मेडिसिन थोड़ी एहतियात के साथ यूज़ की जाती है, और वो बॉडी के अंदर पेन रिलीफ में, सर्कुलेशन इंक्रीज़ करने में, हीलिंग में बहुत हेल्प करती है। अलग अलग तरह की मशीन है। पेन बॉडी में कई तरह की होती है, पेन नस की भी होती है, पेन मस्कुलर भी होती है, पेन इन्फ्लामेटरी भी होती है, पेन स्वेलिंग की वजह से भी होती है, पेन साइकोलॉजिकल भी होती है। तो ये अलग अलग पेन्स में अलग अलग मशीन यूज़ होती है। वो चीज़ डिटेल में कभी मैं आपको बता दूंगा कि कौन से तकलीफ़ में कौन सी मशीन यूज़ होती है। लेकिन अभी तो हम जनरल वे में सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी की हम बात कर रहे हैं। फिजियोथेरेपी का रोल आईसीयू में भी है, एनआईसीयू में भी है, ऑर्थोपेडिक के साथ भी है, कार्डियोलॉजिस्ट के साथ भी है, मेडिसिन के पेशेंट के साथ भी है, पेडियाट्रिक्स में भी है, जनरल वार्ड में भी है। आप समझ रहे हैं। और पेशेंट डायरेक्टली भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं दिखाने के लिए, जैसे दूसरे डॉक्टर जनरल वे में देखते हैं। मेडिसिन का अगर रूल आप जानेंगे दिखाने का, तो देखिए मैं एक चीज़ बताऊंगा कि जैसे मैंने बड़े हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस किया, जैसे मैं जब एम्स में था तो मैंने देखा कोई भी इंसान बीमार होता है, मैं आपको भी ये बोलूँगा डायरेक्ट स्पेशलिस्ट के पास ना जाएं। अगर इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में जाएं, नहीं तो पहले मेडिसिन डिपार्टमेंट में जाएं। पहले अगर आप कोई भी तकलीफ आपको है और आपको इमीडिएट डॉक्टर को दिखाना है, स्पेशलाइजेशन में मत जाइए, पहले आप मेडिसिन में जाइए। उसका फ़ायदा ये होता है कि मेडिसिन के डॉक्टर आपको देखते हैं, डायग्नोस करते हैं और फिर रेफ़र करते हैं। उनके लिमिट तक अगर चीज़ें हैं वो वहाँ तक की मेडिकेशन आपको दे देंगे, लेकिन जैसे उनको लगेगा नहीं आपको आगे स्पेशलाइजेशन में जाना है, जैसे कार्डियो के पास, न्यूरो के पास, ऑर्थो के पास, ठीक है ना, या और दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं गैस्ट्रो के पास वगैरह वगैरह, तो मेडिसिन वाले आपको गाइड करेंगे। तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका हो जाता है और आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल जाती है, बेफिजूल का आप भटकते नहीं हैं और आप फिर दूसरी चीज़ों में और आप मिस गाइड नहीं होते हैं। तो मेरा निजी मशवरा ये आपको होगा, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही है और आप फर्स्ट टाइम आप दिखा रहे हैं, तो पहले मेडिसिन वाले को दिखाएं। अनलेस एंड अनटिल कोई ट्रॉमा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है वगैरह वगैरह, वो तो आप सीधे इमरजेंसी में जाएंगे तो वहाँ से आपको टेक ओवर कर लेंगे। लेकिन पहले मेडिसिन वाले को दिखाना चाहिए, फिर वो डायरेक्ट मेडिसिन वाले भी आपको फिजियोथेरेपिस्ट को रेफ़र कर देते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ हैं जो डायरेक्टली फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में आके आप दिखा सकते हैं। आजकल लोग अवेयर हैं और समझते हैं क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो फिजियोथेरेपी जो होती है वो फिजियोथेरेपी फिज़िकल थेरेपी यानी एक्सरसाइज और मशीन से होती है, थोड़ी बहुत मेडिसिन भी यूज़ की जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि फिजियोथेरेपी भी मेडिकल साइंस का पार्ट है और जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो इक्वली क्वालिफाइड होते हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स की तरह। तीसरी चीज़, फिजियोथेरेपी में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, चूँकि आजकल बहुत ज़्यादा फेक डॉक्टर्स, बहुत ज़्यादा करप्शन, बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट वाले, डिप्लोमा वाले और दूसरे स्पेशलिटी वाले डॉक्टर घूमते हैं, झोला छाप जिनको हम बोलते हैं। तो जिस किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जा रहे हैं,
आप उनका सर्टिफिकेशन, उनकी लाइसेंस टू प्रैक्टिस, एक सर्टिफिकेट होता है, लाइसेंस होता है, वो चेक करें। और खामखा के वीडियो में और ये सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे देख के भ्रमित ना हो, अच्छे से जांच पड़ताल करें। हर डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन होती है। ज़्यादा दिक्कत होती है कंसर्न्ड एसोसिएशन, जैसे इंडिया में बहुत सारे स्टेट एसोसिएशन हैं फिजियोथेरेपी के, IAP है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, और भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। प्लस आप डिग्री चेक कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि ठीक है आपका लाइसेंस कहाँ से है स्टेट लेवल पे। तो ये ज़रूर चेक करें, मिस गाइड ना हो और झोला छाप के चक्कर में ना पड़े। आजकल योगा वाले भी, योगा करना अलग चीज़ है, बट उसमें स्पेशलिस्ट अगर कोई है तो उसको आप मिलें, लेकिन बहुत तरह की एक्सरसाइज वाले और ये मिस गाइड करने वाले लोग भी होते हैं। दूसरी चीज़, फिजियोथेरेपी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हर एक बीमारी में, तो वो आपको आपके डॉक्टर गाइड कर देंगे। नहीं तो अगर आपको लगता है तो आप डायरेक्ट फिजियोथेरेपी से भी मिल सकते हैं। ये भी एक साइंस है जिसमें इलाज होता है, मेडिसिन का कम रोल है। बहुत सारी सर्जरीज से आप बच जाते हैं। बहुत सारी सर्जरीज के बाद अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कर लेते हैं तो ऑल डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में और आपकी जो निजी दिनचर्या है उसमें, आपके बॉडी के स्ट्रेंथ में, आपके बॉडी के काम करने में, आपके बॉडी की एफिशिएंसी में हेल्प मिल जाती है और बैक टू नॉर्मल लाइफ आप अच्छे से जी पाते हैं। तो फिजियोथेरेपी में फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना और उनके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करना, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, प्रिकॉशंस होती हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है पर्टिकुलर बीमारी के बाद, या फिर जनरल लाइफस्टाइल में ही। जैसे आजकल ऑफिस में लोग घंटों काम करते हैं बैठ के, उनको कमर में दर्द हो जाती है, उनको पता ही नहीं है बैठना कैसे है, लेटने में चक्कर आ रहे हैं, उठने में चक्कर आ रहे हैं तो बिस्तर से उठना कैसे है, वॉक कर रहे हैं तो चलना कैसे है। इन सारी चीज़ों में आपको फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि इन्फ्लामेशन या एक्सीडेंट से ही आपको तकलीफ़ हो, बहुत सारी ऐसी बॉडी में तकलीफ़ हो जाती है पॉस्चर ख़राब होने की वजह से भी। तो पॉस्चर अवेयरनेस भी फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं, पॉस्चर करेक्शन भी आपको फिजियोथेरेपिस्ट बता सकते हैं। तो अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट को आप मिल सकते हैं। बेसिकली मैं जो ये कहना चाह रहा हूँ कि मेडिकल ट्रीटमेंट जो होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट यानी मेडिसिन या जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उसका ही एक हिस्सा फिजियोथेरेपी भी है। इसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको आपके फिजियोथेरेपिस्ट या आपके डॉक्टर गाइड कर देते हैं। तो और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं उसको डेली छोटे छोटे वीडियोस में बना के डालता रहूँगा। आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन्स को आप प्रेस कर दें, सो दैट कि फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, कायरोप्रैक्टर और दूसरी ऑल्टरनेट थेरेपीज़ जो मैं कि अपनी क्लिनिक्स में इस्तेमाल करता हूँ उसकी इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती रहे। ऑल डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में क्या आप करें क्या ना करें, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरे हर वीडियो में आपको मेरा पर्सनल नंबर मिल जाएगा। आप कहीं भी हैं, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना मेरे पास क्लिनिक्स और पेशेंट से टाइम बचेगा मैं आपको रिप्लाईज दूं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय, गुड डे।